हरे कृष्णा। लास्ट एकादशी हमने श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य अध्याय 1 सुना था। चैप्टर 1 का हमने ग्लोरी सुनी थी। आज एकादशी है तो आज हम फिर भगवान की कृपा से चैप्टर 2 की ग्लोरीज पढ़ेंगे। लास्ट हमने सुना था कि कैसे भगवत गीता के एक चैप्टर का रिसाइट बस बोलने मात्र से शिव जी महिमा सुना रहे हैं पार्वती जी को। शिव जी बात बता रहे हैं कि कैसे भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माता को स्वयं अपने मुख से गीता की ग्लोरीज कहिए। तो जिसका वर्णन स्वयं भगवान कर रहे हैं, जिसका वर्णन स्वयं शिव जी कर रहे हैं, वो गीता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महान ग्रंथ है हमारे लिए, वो हमें समझना चाहिए। तो जब हम ग्लोरी सुन पाएंगे तब हम समझ पाएंगे कि अगर हम गीता का एक श्लोक भी डेली पढ़ते हैं, आधा श्लोक भी डेली पढ़ते हैं, तो उसका हमारे जीवन पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, ना सिर्फ मटीरियलिस्टिकली, इवन स्पिरिचुअली। इस शरीर को छोड़ने बाद का क्या हमारी गति होगी वो हम जान पाएंगे बाय दिस ग्लोरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 ग्लोरीज। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, आपने मुझसे भगवत गीता के पहले अध्याय की महिमा सुनी है। अब कृपया ध्यान से सुने, जैसे मैं आपको दूसरे अध्याय की महिमा बताता हूँ। तो बात ऐसी चल रही है, पहले शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं, शिव जी रिमाइंड कर रहे हैं वो टाइम जब भगवान विष्णु ने स्वयं लक्ष्मी माता को बताई थी। तो सेम वही कॉन्वर्जेशन शिव जी यहाँ रिपीट कर रहे हैं। तो अब भगवान कथा सुनाना स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार दक्षिण में पंढरपुर शहर में देवश्याम नाम का एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह सभी प्रकार के अग्नि यज्ञों को करने में सक्षम था। वह अतिथि के आगमन का महत्व भी जानते थे और अपनी धार्मिक कृत्यों से वे सभी देवताओं को संतुष्ट करने में सफल भी रहे। लेकिन वह अपने हृदय और मन में प्रसन्न और शांत नहीं थे। उनमें परमात्मा के साथ आत्मा के संबंध का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी और इस उद्देश्य के लिए वे कई योगियों और तपस्वियों को आमंत्रित करते थे और उनकी सभी प्रकार की सेवा करते थे और उनसे परम सत्य के विषय में पूछताछ करते थे। इस तरह उन्होंने अपने जीवन के कई साल बिता दिए। तो बात तो आप समझ ही पा रहे हैं क्या चल रही है। देवश्याम जी जो है ब्राह्मण है और सारे अग्निहोत्र यज्ञ, जो धर्म बताया गया है, जो धार्मिक कृत्य बताए गए हैं, कोई आता है अतिथि तो किस तरीके का स्वागत करना है, वो सब कुछ करते थे। लेकिन फिर भी मन से प्रसन्न नहीं थे, एकदम शांत नहीं थे। क्यों? क्योंकि अभी तक भगवान तक नहीं पहुंच पाए थे, परम सत्य यानी कि भगवान कृष्ण तक नहीं पहुंच पाए थे। तो बहुत सारे तपस्वियों योगियों को बुलाते थे, इनवाइट करते थे और परम सत्य के विषय में पूछताछ करते थे, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई थी भी। तो आप यहाँ से हमारे लिए भी बहुत बड़ी शिक्षा है। भले ही हम बहुत यज्ञ होत्र, अग्निहोत्र यज्ञ, कर्मकांड ये सब करते रहे, लेकिन जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे हम संतुष्ट नहीं हो सकते। संतुष्टि जो है वो भक्ति से ही आती है। एक दिन जब वह चल रहे थे तो उन्होंने अपने सामने एक योगी को देखा, जो अपनी नाक के अग्रभाग पर, मतलब सबसे आगे पॉइंट पर, अपनी आंखें स्थिर कर ध्यान मुद्रा में बैठे थे और पूरी तरह से ध्यान में लीन थे। देव श्याम को यह अनुभव हो गया कि ये योगी पूरी तरह से शांत और बिना किसी भौतिक इच्छा के है। देव श्याम ने बड़े ही आदर और श्रद्धा के साथ उस योगी के चरणों में गिरकर उनसे पूछा कि वे मन की पूर्ण शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उस समय उस योगी ने, जिसे परम भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान था, देव श्याम को सलाह दी कि वह सोवपुर के गांव में जाकर एक मित्रवन नामक व्यक्ति से मिले, जो पेशे से बकरी चराने वाला था, और उससे ईश्वर प्राप्ति के विज्ञान में निर्देश ले। ये सुनकर देव श्याम ने बारंबार उस योगी के चरणों में प्रणाम किया और तुरंत सोवपुर के लिए रवाना हो गए। तो अब बात क्या हुई, एक दिन वो जा रहे थे रास्ते में देव श्याम जी, और उन्होंने देखा कि एक योगी हैं जो बिल्कुल ध्यान मुद्रा में, ध्यान अवस्था में बैठे हैं।
नाग के जो अग्रभाग है उस पे ध्यान करते हुए ध्यान कर रहे हैं भगवान कृष्ण का। तो वो उनके चरणों में, और उनको देख के लगा कि बहुत शांत है, प्रसन्न चित्त है, सेटिस्फाइड है। तो उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करके देव श्याम जी ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप मुझे भी कोई साधन बताइए कि मैं पूर्णतया संतुष्ट कैसे हो सकता हूँ, पूर्णतया प्रसन्न कैसे हो सकता हूँ। कृपया मुझे निर्देश दें। तो वो जो योगी थे वो भगवान भक्त के, कृष्ण के भक्त थे, वो सब कुछ जानते थे। बट उन्होंने उन्हें कहा कि आप सोवपुर गांव जाइए, वहां पर एक ब्राह्मण है जिसका नाम क्या बताया था, मित्रवन। मित्रवन नाम का एक, सॉरी ब्राह्मण नहीं, एक जो बकरी चराने वाला रहता है, आप उनसे जाकर मिले। वो आपको निर्देश देंगे कि परम सत्य क्या है, और आप उससे सुनकर, उस निर्देश को सुनकर पूर्णतः संतुष्ट हो जाएंगे। वो बहुत प्रसन्न हुए कि फाइनली उन्हें एक ऐसा पाथ मिला है कि जिससे वो परम सत्य तक पहुंच सके। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया, प्रणाम किया, और बिना देर किए तुरंत ही सोबापुर के लिए रवाना हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें उत्तरी दिशा में एक सुंदर जंगल मिला, जहां उन्हें बताया गया कि मित्रवन रहते हैं। जब वे उस जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि एक छोटी नदी के किनारे मित्रवन कुछ चट्टानों के ऊपर बैठे हैं। मित्रवन बहुत ही सुंदर और पूरी तरह से शांत लग रहे थे। उस जंगल में हवा बहुत धीरे धीरे चल रही थी, और हर दिशा से एक सुंदर सुगंध आ रही थी। बकरियां पूरी तरह से भय रहित इधर उधर शांति से घूम रही थी, और उनमें से कुछ बाघों और अन्य क्रूर जानवरों के निकट में अत्यंत शांति से बैठी नजर आई। जब देव श्याम ने ये दृश्य देखा तो उनका मन बहुत शांत हो गया, और वे सम्मान पूर्वक मित्रवन के पास पहुंचे और उनके पास बैठ गए। तो क्या बात बताई जा रही है, जब वो पहुंचे, उन्हें जैसे जैसे कि जब वो गांव में पहुंचे तो गाइड किया गया कि मित्रवन इस दिशा में मिलेंगे, इस डायरेक्शन में आप जाइए। तो वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक जंगल मिलता है। वहां पर देखते हैं कि चट्टानों पर मित्रवन बैठे हैं, और पूरी तरह से शांत और प्रसन्न लग रहे हैं। और एनवायरनमेंट जो वहां का ऑरा है, दैट इज ऑल्सो प्लीजिंग वन। एकदम परफेक्ट, जो हवा बहनी चाहिए वो बह रही है। और सिर्फ मित्रवन नहीं, उनकी जो बकरियां हैं वो भी शांत और प्रसन्नचित्त दिख रही है। इवन अगर वहां पे कोई क्रूर जानवर भी है, बाघ आदि भी है, तो इनका बैर होता है आपस में, उसको देख के बाघ जो है, शेर जो है, वो खा जाएगा बकरियों को, तो बकरियां भागती हैं। लेकिन वहां का एनवायरनमेंट ऐसा था, वहां का दृश्य इतना अद्भुत था कि वो पास पास बैठे हैं, लेकिन आराम से शांति से बैठे हैं। तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई, ऐसा कैसे शेर और बकरी आमने सामने ऐसे शांति से बैठ जाए। तो जब उन्होंने इस तरीके से देखा देव श्याम को, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, और उनको देखने मात्र से शांत हो गए। ये एक, इससे टीचिंग हमें ये मिलती है कि जब भी हम भक्त एसोसिएशन करते हैं, भक्तों के पास रहते हैं, शुद्ध भक्तों को देखते हैं, तो एक प्रसन्नता अपने आप हमारे अंदर आ जाती है। जब उनकी कृपा दृष्टि पड़ती है तो एक प्रसन्नता, एक शांति हमारे अंदर हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो वो उनके पास पहुंचते हैं। अब क्या हुआ, मित्रवन अपने ध्यान में पूरी तरह से लीन प्रतीत हुए। कुछ समय बाद देव श्याम ने उनसे पूछा कि वे भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त कर पाएंगे। मित्रवन ने जब ये प्रश्न सुना तो क्षण भर के लिए वे गहरे विचार में खो गए। तब उन्होंने उत्तर दिया, मेरे प्रिय विद्वान देवश्याम, एक बार बहुत पहले मैं जंगल में बकरियों की देखभाल कर रहा था, जब एक बहुत ही क्रूर बाघ ने हमला कर दिया। उस समय सभी बकरियां अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागी। मैं भी उस बाघ के डर से भाग गया। कुछ दूर में मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये देखा कि उस नदी के किनारे उस बाघ का सामना मेरी एक बकरी से हुआ है। उस समय एक बहुत ही अजीब और आश्चर्यजनक बात हुई। जब बाघ ने अपना सारा गुस्सा और मेरी बकरी की खाने की इच्छा खो दी। क्या बात हुई, तो
जब वो देव श्याम जी मित्रवन के पास गए तो उनसे कहते हैं कि मैं कैसे कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। तो एक भक्त को तो अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है कि कैसे भगवान के बारे में हम बता सके। तो जब उन्होंने ये क्वेश्चन सुना तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बताया कि कैसे वो भक्ति में आए हैं। तो वो अपना इंसिडेंट्स बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि एक बार मैं बकरियां चरा रहा था, नॉर्मली जैसे चलाते हैं सब। तो वहां पर एक बाघ आ गया। अब बाघ को देखते ही सारी बकरियां भागने लगी, क्योंकि बाघ बहुत गुस्से में था और खाने के इंटेंशन से आया था। और सिर्फ बकरियां ही नहीं भागी, जब मैंने बाघ को देखा तो मैं भी भाग गया, क्योंकि बाघ तो इंसानों को भी खा जाते हैं, तो मैं भी भाग गया। तो भागते भागते जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने क्या देखा कि एक बाघ और एक बकरी आमने सामने है। और बाघ इज जस्ट गोइंग टू अटैक, अटैक ही करने वाला है। लेकिन कुछ ही क्षण में क्या हुआ कि बाघ का सारा गुस्सा शांत हो गया। और वो जो खाने वाला उसका अटैक था, इंटेंशन थी, वो चली गई, उसकी इच्छा ही चली गई बकरी को खाने की। तो ऐसा क्या हुआ उस बाघ के साथ उस टाइम? हाँ। तब मेरी बकरी ने उस बाघ से पूछा, बकरी पूछती है बाघ से, तुम्हें अपना भोजन मिल गया है तो तुम मेरे शरीर का मांस क्यों नहीं खा रहे हो? मतलब बकरी कह रही है, शेर जी जब तुम्हारे सामने मैं खड़ी हुई हूं और मैं तुम्हारा भोजन हूं, तो अब तुम किस बात का वेट कर रहे हो? तुम क्यों नहीं खा रहे हो मुझे? तुरंत मुझे मार डालो और बड़े चाव से मेरा मांस खा लेना। बकरी कह रही है। तुम क्यों झिझक रहे हो, खा क्यों नहीं रहे हो? उस बाघ ने कहा, मेरी प्यारी बकरी, जब से मैं इस जगह पर आया हूं, हर प्रकार के क्रोध ने मुझे छोड़ दिया है और मुझे भूख प्यास नहीं है। बकरी ने कहा, मुझे भी ये नहीं पता कि मैं इतना निडर और शांतिपूर्ण क्यों महसूस कर रही हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? यदि आप जानते हैं तो कृपया मुझे सूचित करें। क्या हुई? वो जो बाघ है वो कहता है कि पता नहीं अचानक से क्या हुआ है, मैं जब से इस जगह पर आया हूँ, अब प्लेस की बात की जा रही है, जब से मैं इस जगह पे आया हूँ मेरा गुस्सा चला गया है, मुझे शांति शांति फील हो रही है, सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, मेरी इच्छा ही नहीं है खाने की तुम्हें। तो बकरी कहती है कि हाँ सही कह रहे हैं आप, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। यहाँ मुझे कोई डर नहीं हो रहा है, शांति हो रही है, तुम्हें खाना है तो खा लो, मुझे कुछ नहीं लग रहा। तो इसका रीजन क्या है? इस जगह का क्या प्रभाव है? यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है, क्या प्रभाव है कि इच्छा ही चली जा रही है और शांति शांति फील हो रही है? तो वो बाघ से पूछती है बकरी जी। तो बाघ कहते हैं, बाघ ने उत्तर दिया, मैं भी नहीं जानता, आइए उस व्यक्ति से पूछते हैं। जब मैंने उस बाघ और बकरी की गतिविधियों में ये परिवर्तन होते देखा तो मैं बहुत चकित हो गया। कौन चकित हो गए? मित्रवन जी जो अपनी बात बता रहे हैं। उस समय वे दोनों मेरे पास आए और इस परिवर्तन का कारण पूछने लगे। तो वो जो बकरी थी और वो जो बाघ थे वो मित्रवन के पास आ गए कि इसका क्या रीजन है, क्यों हमें शांति फील हो रही है, क्यों हमें डर और अटैक करने की ऐसी इच्छा, लड़ने झगड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। मित्रवन से पूछने लगे। "हम्म, मैंने देखा कि पास के ही एक पेड़ की डाली पर एक बंदर बैठा था।" अच्छा, इसलिए था वो पिक्चर। तो मित्रवन देखते हैं कि पास में एक पेड़ है और डाली पर एक बंदर बैठा, क्योंकि मित्रवन भी अभी नहीं जानते हैं कि रीजन क्या है। तो उन्होंने देखा उसी टाइम कि वहां पे एक पेड़ है, पेड़ की डाली पे एक बंदर बैठा है। मैं उन दोनों के साथ, मतलब बकरी और बाघ के साथ, उस बंदर के पास गया और उस वानर राजा से पूछा। उस बंदर ने बड़े आदर के साथ हमारे प्रश्न का उत्तर दिया। मतलब सेम क्वेश्चन उन तीनों ने जाकर बंदर जी से पूछा। और बंदर जी से क्या पूछा कि क्यों यहाँ पर एक अलग टाइप का ऑरा है, पॉजिटिविटी है, आनंद फील हो रहा है, क्रोध नहीं आ रहा, शांति, झगड़े का मन नहीं कर रहा है, ऐसा क्या है? तो वानर राज जानते थे। उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिया। तो वो क्या बता रहे हैं? तो आप देख रहे हो, चेन है, कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी, सब अपना इंसिडेंस बता रहे हैं। अब वानर राज बताते हैं, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बहुत पुरानी कहानी है। देखिए यहाँ पे क्या होता है। इस जंगल में आपके ठीक सामने एक बहुत बड़ा मंदिर है, जिसमें भगवान ब्रह्मा ने एक शिवलिंग स्थापित किया था। बहुत पहले सुकाम नाम के एक विद्वान ऋषि, जिन्होंने कई तपस्याएं की थी, वहां रहते थे।
वह प्रतिदिन जंगल से फूल और नदी से पानी लाते और भगवान शिव की पूजा करते। तो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर आप सीधे देख रहे हो ना, सामने एक बहुत बड़ा मंदिर है। उस मंदिर में जो शिवलिंग है उसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की है। और उस मंदिर में सुकाम नाम के एक ऋषि रहते थे, जो प्रतिदिन शिवलिंग पे जल चढ़ाते थे, फूल चढ़ाते थे और भगवान शिव की पूजा किया करते थे। इस तरह वे कई वर्षों से यहाँ रह रहे थे। तभी एक दिन एक ऋषि आए। उस समय सुकाम ने फल और पानी लाकर उस ऋषि को खिलाया। ऋषि के खाने और विश्राम करने के बाद सुकाम ने उनसे कहा, हे ज्ञानीवर, केवल भगवान कृष्ण के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ रह रहा हूँ, तपस्या और पूजा कर रहा हूँ। लेकिन आज आपके संपर्क में आने से मेरी तपस्या का फल मिल गया है। जब ऋषि ने सुकाम के समर्पण से परिपूर्ण वचनों को सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक पत्थर के टुकड़े पर श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय लिखा। अब आप क्या देख रहे हैं, पूजा तो वो शिव जी की कर रहे थे, लेकिन पूरे मनोभाव से कर रहे थे, बिना किसी भौतिक इच्छा के कर रहे थे। क्या लिखा था कि वो, यहाँ लिखा है ना कि वो कृष्ण का ज्ञान, भगवान कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कर रहे थे। तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। ही इज परम वैष्णव, वैश्वा नाम यथा शंभु। तो बहुत बार देखा जाता है कि मतलब ये सत्य है कि अगर कोई शिव जी के पास जाता है और परम सत्य भगवान कृष्ण की खोज करने के लिए जाता है, या कोई बिना मटेरियलिस्टिक डिजायर के जाता है, तो डेफिनेटली भगवान शिव जो है वो उन्हें भगवान की तरफ, कृष्ण की तरफ गाइड कर ही देते हैं, कर ही देते हैं। और ये बात मैं ही नहीं, बड़े बड़े आचार्यस भी कहते हैं कि महादेव की कृपा से आप कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बात बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं भगवान शिव प्रसन्न हुए और ऐसा अरेंजमेंट किया कि उनके पास वो ऋषि आते हैं और ऋषि स्वयं एक पत्थर पर भगवत गीता का चैप्टर 2 पूरा लिख देते हैं, श्लोकास। फिर उन्होंने सुकाम को उन श्लोकों को प्रतिदिन पढ़ने का निर्देश दिया। प्रतिदिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। भले आप छोटा संकल्प लो, वो ही संकल्प लो जो आप डेली कर सको, बट प्रतिदिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आज कर लिया, फिर अगली साल कर लिया, फिर उसके अगली साल कर लिया, ठीक है। जो कुछ विशेष स्पेशल ओकेजन्स आते हैं, जैसे चातुर्मास आ गया, या अधिक मास, जब पुरुषोत्तम मास आ गया, कार्तिक आ गया, तब कुछ एक्स्ट्रा हम वाउस लेते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट कुछ हमारे डेली वाउस भी होने चाहिए, जो भी, लेकिन ले वो ही जो हम डेली कर पाए। तो गीता का कुछ ना कुछ हमें एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चैप्टर, जैसा भी आपसे बन पाए करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने से पूछा कि भगवान कृष्ण का ज्ञान कैसे होगा। तो ज्ञान के लिए और कुछ नहीं करना, आप भगवत गीता पढ़िए और डेली पढ़िए। ऐसा करने से आप जल्दी अपने लक्ष्य, लक्ष्य क्या था, भगवान कृष्ण का ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। इतना कहने के बाद सुकाम के देखते देखते वो ऋषि जो थे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उस ऋषि के निर्देशों का पालन करते हुए सुकाम ने जीवन भर उन श्लोकों का प्रतिदिन पाठ किया, यानी कि चैप्टर 2 ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। बहुत जल्दी उन्होंने भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। और जिस दिन से उन्होंने उन श्लोकों का पाठ करना शुरू किया, उस उन्हें कोई प्यास और भूख ही नहीं लगी। मतलब इतना ज्यादा इंडल्ज हो गए वो भक्ति में, इतना ज्यादा भगवान की आ, भगवत गीता में वो उनका मन लग गया कि अब उन्हें सुध ही नहीं रही। और ऐसा नहीं होता है जबरदस्ती रोक रहे हो, सामने पकवान है, हाय मन कर रहा है, अभी हमारे सामने, वी आर ऑब्जर्विंग फास्टिंग, हमारे सामने पकवान रख दिए जाए तो हम रोकेंगे जरूर अपने आप को, लेकिन अंदर मन करेगा। बट वो उस लेवल पे आ गए थे, उस स्टेट पे आ गए थे, कुछ भी रख दो मन ही नहीं करेगा। ये यही होता है जब भगवान का ज्ञान हो जाता है, तो नहीं होता। अभी हम उस स्टेट पे नहीं है और हम कॉपी भी नहीं कर सकते, इमिटेट भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे भक्ति करेंगे वो स्टेट भी आ जाती है। और उनकी इस तपस्या और भक्ति के कारण तो
किसका प्रभाव है ये स्थान पर? इसी स्थान पर, इसी मंदिर में, इसी जगह पर उन्होंने भगवत गीता के चैप्टर 2 के श्लोकों का डेली पाठ किया है अपने जीवन भर। और उसका प्रभाव ये हुआ है कि इस स्थान पर जो कोई भी आता है उसको भूख और प्यास नहीं लगती है और उसे तुरंत शांति प्राप्त हो जाती है। देखिए, इसलिए हमने सुना था ना, एक बार शिव जी लौट रहे थे कि यहाँ पे एक भक्त ने भगवान की भक्ति करी थी, और फिर आगे लौटते हैं कि एक आगे आके भक्ति करेगा। तो स्थान का बहुत प्रभाव होता है। तो अगर हम घर में रह रहे हैं, वहां पर भी अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो वो घर घर नहीं रहता, वो धाम ही बन जाता है। मित्रवन ने कहा, मेरे प्रिय देवश्याम, बंदर द्वारा वह अद्भुत कहानी सुनने के बाद मैं, अर्थात मित्रवन, बाघ और बकरी के साथ उस मंदिर में गया। हमें वहां एक पत्थर के टुकड़े पर श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय लिखा हुआ मिला, और मैंने भी उस दिन से उन श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करने लगा। इस तरह हम बहुत जल्दी भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो पाए। मेरे प्रिय ब्राह्मण, यदि आप भी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोकों का पाठ करना शुरू कर दें तो आप बहुत जल्दी भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त कर लेंगे। समझ में आ रही है? तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी किया था, वो जो ऋषि थे, उसके बाद जब मित्रवन को ये पता चला बंदर जी के मुख से, तो उन्होंने भी सेम प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया, श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर 2 को डेली पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और इसका प्रभाव ये हुआ कि उनमें भी शांति आ गई, उनको भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। तो वो कहते हैं कि देव श्याम जी, आप भी शांति चाहते हैं, आप भी कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको भी यही करना है, आप भी भगवत गीता के चैप्टर 2 को पढ़िए डेली। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्यारी लक्ष्मी, इस तरह देव श्याम ने मित्रवन से ज्ञान प्राप्त किया और उस महान आत्मा की पूजा करने के बाद वह पंढरपुर लौट आए और प्रतिदिन भगवत गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करने लगे। और अब सिर्फ उस जंगल की बात नहीं, वो जो पंढरपुर में रहकर अब प्रतिदिन पाठ करने लगे, तो अब जो भी पंढरपुर जाता था, देव श्याम सबसे पहले उसके सामने श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय पढ़ते थे। इस तरह देव श्याम को भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हुई। मेरी प्यारी लक्ष्मी, ये श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय की महिमा है। तो अगर आप लोग जरा सा भी मोटिवेट हुए हैं, हम सभी, तो हमें स्टार्ट करना चाहिए श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। एकादशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.